Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ब को जानेंगे, वर्ब के प्रकार। इसमें हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिटेल में जानेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में जानना जरूरी है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो क्रियाएं अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार रूप बदल लेती हैं। ध्यान सुनिएगा, जो क्रियाएं अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार रूप बदल लेती हैं वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हुआ है, राम रीड्स ए बुक, दे रीड I read a book। यहाँ पर हम देख रहे हैं राम सिंगल नंबर, दे प्लूरल नंबर और आई फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर रीड्स हो जा रहा है, यहाँ पर रीड हो जा रहा है और ये रेड हो जा रहा है। आई रेड अ बुक, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई रेड अ बुक। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि आप लोग राम रीड्स ए बुक। यहाँ पर देखिए ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। इसके अनुसार सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो क्रियाएं अपना रूप बदलती हैं वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। यहाँ पर रीड अपना हर टेंस और हर सब्जेक्ट के बदल जाने पर अपने रूप को बदल लेती है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। हम लोग को जानना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती है। फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है आज हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे। तो फाइनाइट वर्ब में पहला प्रकार आता है ट्रांजिटिव वर्ब। पहला प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट दिया होता है, वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एक बार फिर सुनिएगा, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट दिया होता है, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ जिसका ऑब्जेक्ट दिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सरला राइट्स अ लेटर। ये देख रहे हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सरला राइट्स अ लेटर। जैसे The cat kills a rat। The cat kills a rat। तीसरा एग्जाम्पल है I want a pen। I want a pen, मुझे एक पेन चाहिए। जैसे He calls me, वह मुझे पुकारता है। जैसे They gave me a pen। They gave me a pen, उन्होंने मुझे एक पेन दिया, कलम दिया। जैसे सीता sent me a book। सीता sent me a book, सीता ने मुझे एक बुक दिया। अब पहले एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सरला राइट्स अ लेटर। इनकी पहचान कैसे करेंगे? कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं? इसके लिए बहुत इजी तरीका पहचानने का है।
इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वर्ब में एक क्वेश्चन पूछ लेना है, क्या या किसको। क्या पूछना है, क्या या किसको। क्या या किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या करना है, क्या या किसको प्रश्न लगा देने पर अगर उत्तर प्राप्त होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिए, सरला राइट्स अ लेटर। सरला एक लेटर लिखती है। क्या लिखती है, क्या लिखती है, ये क्या का प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। क्या का प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अ लेटर। तो अ लेटर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस देख लेते हैं, अगला सेंटेंस अगला हमारा है, द कैट किल्स अ रैट। क्या या किसको, आप प्रश्न करिए, किल्स मारती है, किसको, अ रैट। सरला मारती है, किसको, रैट। रैट मिल रहा है तो रैट हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया, अर्थात इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए सेंटेंस की वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तीसरा एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है, आई वांट अ पेन। आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। इसको भी आप देख सकते हैं, लगाइए क्या चाहिए, अ पेन। ये पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार चौथा एग्जांपल ले लीजिए, ही कॉल्स मी, वह मुझे पुकारता है। ही कॉल्स मी, वह मुझे पुकारता है। किसको पुकारता है, मी। यहाँ पर देखें, मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इसकी वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कॉल्स ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी प्रकार से दे गेव मी अ पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया। क्या दिया, अ पेन। पेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो गेव जो वर्ब है इसकी, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। उसी प्रकार एग्जांपल नंबर 6 देख लीजिए, सीता सेंट मी अ बुक। सीता ने मुझे एक बुक दिया। क्या दिया, एक बुक, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मी और अ बुक दो ऑब्जेक्ट है। इसका अपना एक अलग प्रकार है। इस एग्जांपल को भी समझ लेते हैं, ये इस एग्जांपल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु की बात होती है, किसकी बात होती है, किसी वस्तु की बात होती है। अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति की बात होती है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, सीता सेंट मी अ बुक। यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये, यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। अब अंतर क्या है, मी, इनमें से आपको पता लगाना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत इजी तरीका है, आपको पहचानना आता है वस्तु का नाम क्या है और व्यक्ति का नाम क्या है, अर्थात वस्तुएं कौन कौन सी है और व्यक्ति कौन कौन से है, ये तो आपको पता ही है। बस पहचानना ही दोनों में ही है कि वस्तु को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और व्यक्ति को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मी, मी मीन्स मैं या मेरा। मैं या मेरा क्या है, व्यक्ति है कि वस्तु है, ऑफ कोर्स व्यक्ति है। जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच रहा है बुक। बुक क्या है, व्यक्ति है कि वस्तु है, ऑफ कोर्स बुक तो वस्तु है। और जब वस्तु है तो बुक कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमको पहचानना जरूरी है। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया, तीन ऑब्जेक्ट आ गया, उसमें से व्यक्ति कौन सा है और वस्तु कौन सा है। अगर व्यक्ति है तो उसको हम लोग रखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और अगर वस्तु है तो उसको हम लोग रखेंगे
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ये आपको तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर कॉपी में नोट करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसी में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं, इससे आपको समझना आ जाए, आपको समझने में आसानी हो। जैसे माय मदर टेल्स मी स्टोरीज। माय मदर टेल्स मी स्टोरीज, मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती है। माय मदर सब्जेक्ट हो गया, टेल्स वर्ब हो गया, और मी और स्टोरीज ये दोनों हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, अब आपको पहचानना है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आपको पहचानना है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो वस्तुएं होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो व्यक्तियों के बारे में दर्शाए, व्यक्ति की स्थिति को दर्शाए, अर्थात व्यक्ति को पहचान करवाए, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर क्या है? मी, ये व्यक्ति या वस्तु है, क्या है? ऑफकोर्स व्यक्ति है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये स्टोरीज कहानियां, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे आई टॉट यू इंग्लिश। आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया। आई टॉट यू इंग्लिश। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें व्यक्ति कौन सा है? ये व्यक्ति है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वस्तु है, इसलिए हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और चीज जानना जरूरी है। अभी जैसे अगर डायरेक्ट, अभी क्या है, देखिए डायरेक्ट बाद में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट पहले लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये बता देते हैं कि आपको डायरेक्ट को पहले लिखना है, इनडायरेक्ट को बाद में लिखना है, इसी सेंटेंस को हम नाम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर टू लगा देंगे, टू यू। ये आई टॉट इंग्लिश टू यू, याद रखिएगा, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा तो उसके पहले हम लोग टू लगा देते हैं। और जब ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, इनडायरेक्ट बाद में, इनडायरेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने भी जाना ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और आपने जाना अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप कैसे उसको सेट करेंगे। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हुई तो आपको पहचानने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और उसको आप कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। कुछ अन्य उदाहरण इसके और देख लेते हैं। जैसे कहीं पर आप जीरन फ्रेज या क्लाउज आ जाए, इन्फिनिटिव आ जाए, तो आप कैसे उसको अलग सेट करोगे। जैसे कि एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये लिखा हुआ है, दे मेड प्रहलाद डियर किंग। क्या लीजिएगा, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, दे मेड प्रहलाद डियर किंग। दे सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, और प्रहलाद और डियर किंग। दे मेड प्रहलाद डियर किंग। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि प्रहलाद और डियर किंग ये दो लिखे हुए हैं। यहां पर देखिए, दे मेड प्रहलाद डियर किंग। यहां पर प्रहलाद क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है, पूरा का काम कर रहा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कुछ दूसरा उदाहरण और लेकर के देखते हैं, जैसे शी डिजायर्स टू इनवाइट मी। ये लिखा हुआ शी डिजायर्स टू इनवाइट मी, ये सब्जेक्ट हो गया, डिजायर्स वर्ब हो गया, टू इनवाइट क्या हो गया, ये आपका इंफिनिटिव हो गया, और ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता ही है यहाँ पर ये तीन प्रकार से इंफिनिटिव और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। यहां पर रीडिंग क्या है, ये ऑफकोर्स जीरा डोरा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, इसको समझ रहे हैं ना आप लोग। रीडिंग मैंने कहा था ना शुरुआत में भी, वर्ब से पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनते हैं और वर्ब में एनजी लगाने से जीरंड बनता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है he does not know how to answer। he does not know how to answer, he does not know how to answer, वो नहीं जानता है कि कैसे उत्तर देना है। he does not know how to answer, यहाँ पर ये क्या है, how to answer, ये हमारा फ्रेज का काम कर रहा है, याद रहेगा ना, ये हमारा फ्रेज है, ये फ्रेज है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज बनाते हैं। तो he does not know how to answer, उसे नहीं पता कि कैसे उत्तर देना है। यहाँ पर how to answer, he does not know, ये हमारा वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये फ्रेज हो गया, ये लिखा है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक और एग्जांपल से लिखा हुआ है she does not know where he lives। ये she does not know, ये सब्जेक्ट हो गया, does not know where he lives, ये क्या होगा, क्लॉज होता है। याद रखिएगा, क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज पढ़ाएंगे आपको हम बाद में क्लॉज के बारे में। तो ये इस प्रकार से एग्जांपल्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और ये सभी आपके ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा, ये सभी आपके ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।